हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने रीतिबद्ध काव्य को कंप्लीट किया था। आज हम रीति सिद्ध काव्य को पढ़ रहे हैं। रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीतिबद्ध काव्य के ही समान है। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए, केवल कविताएं लिखी, पर ये कविताएं वस्तुतः काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। ये पूरी तरह से परंपरा में बंधे हुए नहीं थे, रीतिबद्ध कवियों की तरह एक परंपरा में नहीं बंधे थे, लेकिन इन कवियों ने, जो रीति सिद्ध कवि हैं, इनने उनका अनुसरण जरूर किया था। ये लगभग रीतिबद्ध के समान ही है, लेकिन थोड़ा सा हट कर है। ये नेक्स्ट है, राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रितता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में है, वे इस काव्य धारा में भी हैं। जो विशेषताएं रीतिबद्ध काव्य धारा में थी, वही विशेषताएं रीति सिद्ध काव्य धारा में भी हैं। बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनदीप, पचनेस आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। हमें जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा थी, उसके कवि, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि और रीति मुक्त काव्य धारा, इन तीनों काव्य धाराओं के अलग अलग कवि याद होने चाहिए, किस धारा से कौन सा कवि संबंधित है। तो इसमें बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेस, ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। जो इस काव्य धारा के सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं, वो हैं बिहारी। अब है सेनापति। इन्हें रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि माना जाता है, यानी कि इनको अलग हटके माना गया है। जितने भी रीतिकाल के कवि हैं, उनसे अलग हटके क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने श्रृंगारिक कविताएं न करके ऋतु वर्णन कविताएं ज़्यादा की थी। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। तो जो सेनापति की रचनाएं हैं, उनमें मोस्टली किसका वर्णन है? ऋतु का वर्णन है। सेनापति के काव्य में श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है। श्लेष चमत्कार। नेक्स्ट कवि हैं बिहारी। बिहारी इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक इनका जीवन काल फैला है। बिहारी के गुरु नरहरि दास थे। ये निम्बाड़ संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी के गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। और ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बिहारी निम्बाड़ संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई कवि हालकृत गाथा सप्तशती जो प्राकृत में लिखी है, गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती जो संस्कृत में लिखी है, की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 702 ही हैं। बिहारी सतसई में 713 छंद हैं। जो सतसई होती है, उसमें कितने छंद होते हैं? 700 छंद होते हैं। तो जो जिस कृति में 700 छंद होंगे, उसको सतसई कहा जाएगा। अमरूक शतक जो संस्कृत में लिखी का प्रभाव भी बिहारी सतसई पर माना जाता है। बिहारी सतसई पर किस किस का प्रभाव है? अमरूक शतक, हालकृत गाथा सप्तशती, गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती, अमरूक शतक, इन पर क्या है? बिहारी सतसई का प्रभाव है। अब है कृपाराम कृत हित तरंगिनी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? हित तरंगिनी को माना गया है। और हित तरंगिनी किसकी है? कृपाराम की है। तो कृपाराम की हित तरंगिनी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया। इनकी कविताओं में
चमत्कार की कितनी क्षमता है, यह जॉर्ज गैरिसन के इस कथन से पता चलता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सत्सी के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं है। ये किसने कहा था? ये जॉर्ज गैरिसन ने कहा था। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी और डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना? ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी को राधाचंद्र गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ तथा रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। बिहारी को राधाचंद्र गोस्वामी ने क्या कहा? पीयूष वर्षी मेघ। और रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने क्या कहा? शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। शक्कर की रोटी किसने कहा? बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने। मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया। देव बड़े या बिहारी के जन्मदाता कौन है? मिश्र बंधु हैं। और इन्होंने क्या है? बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविताओं का प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई पर लिखी गई। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख मिलता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशथली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये बिहारी के बारे में कहा गया है। अब है बिहारी सतसई पे जो टीकाएँ हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट टीकाएँ हैं, उनको देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ टीकाकार, टीका और विशेष, यानी कि उसमें क्या विशेषता है। सबसे पहले है कृष्ण कवि। टीका क्या लिखी? कृष्णलाल की टीका। इसमें विशेषता क्या है? प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन है। प्रत्येक जो दोहे हैं उसका किस में वर्णन है? कवित्व में हो। ये किसकी है? कृष्ण कवि की, कृष्णलाल की टीका। नेक्स्ट है श्रुति मिश्र की अमर चंद्रिका। दोहा छंद में विवेचन है। लल्लूलाल की है लाल चंद्रिका। ब्रज भाषा गद्य में विवेचन है। प्रभुदयाल पांडे की टीका, ये नाम से ही है, ये याद करने भी इजी होगी। ये किसमें है? खड़ी बोली में है। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार रोला छंद में है। अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा? बिहारी बिहार रोला छंद में है। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य, ये किसमें है? ये विवेचनात्मक तुलनात्मक प्रविधि का प्रयोग है। पदम सिंह शर्मा की टीका क्या है? संजीवनी भाष्य है। इसकी विशेषता क्या है? विवेचन में तुलनात्मक प्रविधि का प्रयोग। अब है आनंदी लाल शर्मा फिरंगी सतसई, फारसी भाषा में है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर खड़ी बोली में है। पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियाँ लिखी हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी में लिखी गई थी। ये सबसे उत्तम मानी है। किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी शीर्षक से उर्दू में बिहारी सतसई का अनुवाद किया है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी शीर्षक से उर्दू में बिहारी सतसई का अनुवाद किया है। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचनाएं की हैं। अब नेक्स्ट है जो रीति सिद्ध काव्यधारा की जो कवि हैं, जो उनकी रचनाएं हैं प्रमुख, हम उन रचनाओं को पढ़ेंगे, उनके विषय के बारे में पढ़ेंगे, उनका वर्ण विषय क्या है। सबसे पहले है सेनापति। इसमें हम कवियों की रचनाओं के साथ उनका जन्म भी देखेंगे। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी में। इनकी रचनाएं दो हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर की जो विषय वस्तु है वो रामकथा का वर्णन है। इसमें 5 तरंग और 394 छंद हैं। काव्य कल्पद्रुम क्या है? एक रीति ग्रंथ है।
अब है बिहारी। बिहारी का जन्म 1595, मृत्यु 1663 की रचना क्या है? सतसई है। और इसमें क्या है? दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य। सतसई कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य। श्रृंगार, नायिका भेद, रीति गुण आदि पर सुंदर दोहे। कुल 1719 दोहे, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या 713 मानी है। 713 में से लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। 600 दोहे क्या हैं? श्रृंगारिक हैं। नेक्स्ट कवि हैं रसनिधि यानी कि पृथ्वी सिंह। 1603 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1660 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं रतन हजारा, रसनिधि, सार। अब रतन हजारा जो रचना है उसकी विषय वस्तु क्या है? रतन हजारा जो है वो बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह है। अधिकांशतः इसमें क्या है? नीति, श्रृंगार एवं भक्तिपरक दोहे हैं। नेक्स्ट रचना रसनिधि सार। रसनिधि सार की विषय वस्तु इस रचना पर फारसी का प्रभाव है। अब इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं पृथ्वी सिंह की या रसनिधि की। विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह, कवित, बारहमासा, हिंडोला और अहिल। हिंडोला रचना एक आधुनिक काल में भी आती है और हिंडोला रचना रसनिधि की है, ये रीति काल में आती है। नेक्स्ट है हठीजी। 1780 में जन्म हुआ। इनकी एक रचना है राधा सुधा शतक। इनकी एक रचना है राधा सुधा शतक और इसमें क्या है? नाम से ही पता चल रहा, राधा का चित्रण। 103 छंद है, कवित सवैया में है। राधा के वर्णन में राशि, ठाठ बाट तथा विलास का चित्रण है। अब है नरप शंभु। इनका जन्म 1657 में हुआ था। इनकी रचना है नक्सिक। इसमें क्या है? नक्सिक का वर्णन है। अन्य रचनाएं जो उसकी हैं बुधभूषण, संस्कृत में, नायिका भेद, 7 शतक हैं। अब है नेवाज। 1680 में शकुंतला नाटक है। नाटक न होकर ये क्या है? काव्य ग्रंथ है। और ये किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना हो। और इसमें क्या है? शकुंतला नाटक में दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में है। नेक्स्ट कवि है राम साहेदास की रचना कखारा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह अखरावट के ढंग का ग्रंथ है। नेक्स्ट कवि है विक्रमादित्य। विक्रम सतसई और ब्रजलीला है। और नेक्स्ट इससे अलग है वो है पजनेश। इनका जन्म है 1815। इनकी रचना है पजनेश प्रकार, जो कि इसके बिल्कुल नाम से ही मिलती है। पजनेश की फुटकर कविताओं का संग्रह है। जो पजनेश प्रकार है इसमें क्या है? पजनेश की फुटकर कविताएं उनका संग्रह है। पजनेश की अन्य रचनाएं कौन सी? नक्सिक, मधुर प्रिया, स्फुटछंद, ये पजनेश की रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रीति सिद्ध काव्य धारा। इसमें छोटा सा था ये, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी हर एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो ज़्यादा पूछी जाती हैं वो बिहारी के बारे में पूछी जाती हैं। तो बिहारी की हर एक लाइन जो दी हुई है हमें वो बहुत अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम रीति काव्य धारा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं वो हम वे करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, जितना भी हम कर रहे हैं साथ साथ में इनको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।